0.8 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, सबसे पहले इसका फिगर है। ठीक है, आप अगर इसका फिगर समझ जाइएगा तो फिर आप जो है क्वेश्चन बना पाइएगा। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना फिगर। देखो, सबसे पहले ये क्या कर रहा है कि एक खिलौना की त्रिज्या है जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, और जो एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। अर्धगोला देखो ध्यान से, अर्धगोला यानी कटोरा के समान होगा। अर्धगोला होगा कि नहीं? ऐसे है ना? ये रहा इसका अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का आकार का। इसके बाद बोल रहा है कि इसके ऊपर एक शंकु का आकार का है खिलौना है। ये एक शंकु का आकार का इसके ऊपर है। ठीक, ये रहा शंकु। ये रहा, है ना? इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बता रही है। यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है। इसका त्रिज्या यहाँ पे कितना दिया हुआ? r बराबर बताया जा रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेकर के, संपूर्ण ऊंचाई इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना? कितना? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी संपूर्ण ऊंचाई है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम लोग को ध्यान से देखिएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो अर्धगोला का प्लस में क्या, इस शंकु का, दोनों का जोड़ेंगे तब आएगा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले किसका जो दिया है वो लिख लीजिए, है ना? खिलौने की त्रिज्या दिया हुआ है। खिलौने की त्रिज्या कितना दिया? 3.5 सेंटीमीटर, है ना? खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? खिलौने की ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब इसको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन संपूर्ण नहीं आएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे, हाँ, है ना? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। देखो, यहां से यहां तक चीज देख लेना। यहां से यहां तक का पूरे का ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो शंकु, जो ये शंकु है, इसकी ऊंचाई कितना होगा? इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक का, यानी कि यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा कि ये यहां से यहां तक 3.5 है, तो ये भी यहां से यहां तक 3.5 होगा। ये भी कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। क्यों 3.5 सेंटीमीटर होगा? ध्यान से समझिएगा। आप गेंद देखें, गेंद तो गोला मतलब क्या है? गेंद पूरा मेरा नहीं बना अच्छी तरह से, आप समझ जाइएगा खाली। ठीक है ना? तो उसका त्रिज्या, आप गेंद का त्रिज्या सेंटर लेकर के, उसका जो केंद्र है, केंद्र से आप किधरों खींचिए उसका सब बराबर होगा, सब बराबर होगा। अगर यहां से यहां मेरा जितना है तो वही यहां से यहां भी होगा, वही यहां से यहां भी होगा, वही सेम यहां से यहां भी होगा, है ना? तो इसका मतलब यहां से यहां जो हुआ वही यहां से यहां होगा। तो 3.5 तो कट गया यहां से यहां तक का, समझ रहे हैं? यहां से यहां तक का 3.5 कट गया ना। लिखिए देते हैं 3.5 तो यहां से कट गया, तो बचा इधर कितना? टोटल 15.5, तो 3.5 5 3 12, टोटल 12 सेंटीमीटर बचा। ये किसकी ऊंचाई होगी? शंकु की ऊंचाई, है ना? शंकु की ऊंचाई टोटल 12 सेंटीमीटर हो गया। अब लिखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहला अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना? अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वह पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों वक्र में क्यों लगाया है शंकु का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र में क्यों लगाए हैं? क्योंकि देखो ई भी खाली है, यहाँ पे तो अंदर में खाली रहेगा ना जी दोनों का, है ना, बाहर पूरा ले लेना, ठीक है। देखो कितना है अर्धगोले का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला कौन सी होता है? यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। अब देखो अर्धगोले का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर है, लेकिन अब यहाँ एल निकालना होगा, है ना, तो साइड में एल निकाल देते हैं, हम लिख लेना तो ठीक है, हम जैसे निकाल लेते हैं, लेकिन अभी हम साइड में आराम से निकाल देते हैं, ठीक है। यहीं पे निकाल दें क्या? यहीं पे निकाल देते हैं, इसका ब्लू से निकाल देते हैं, ठीक है, ब्लू से निकाल देते हैं। देखो ध्यान से समझो कैसे निकाला जाता है एल। वहां पे एल निकालेंगे त्रिज्या ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल लिखा जाता है ना, त्रिज्या ऊंचाई जो ये निकालेंगे तो इधर देखिए इसका तो हमको पता है, ये हाइट तो पता है 12 सेंटीमीटर, ये जो आधार ये बेस पता है हमको 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये सामने वाला कर्व हो जाएगा, है ना, हाइपोटेनस h, तो h बराबर क्या होता है? b स्क्वायर जोड़ d स्क्वायर होता है, पहले बताया नहीं बताया, तो b स्क्वायर जोड़ d स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेनस यानी h बराबर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर, t यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ 3.5 का स्क्वायर, यही ना होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और इसका 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12 125 या कुछ ऐसे होता है, करके देख लो तो 3.5 करेंगे तो 25 5 3 15 2 17 3 5 15 3 3 9 10 5 7 12 1225 पॉइंट लगेगा, 2 बार 9 होगा 3.5 9 3.5 तो पॉइंट यहाँ लगेगा, है ना। टोटल इसको जोड़ोगे तो ये टोटल आएगा कितना जानता है? 144 10 154 256 156.25। जब इसका वर्गमूल तुम निकालोगे तो आएगा 12.25 12.5, ठीक है, 12.5 आएगा इसका वर्गमूल, समझा? इसका वर्गमूल निकालोगे तो 12.5 यानी एल कितना आ गया? ई वाला एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर, ये भी पता चल गया। अब यहाँ देखो अर्धगोले का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लिए? वह पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए लिए क्यों अंदर वाला ये जो रहेगा ये तो दोनों सटल रहेगा दोनों आपस में, समझ रहे हैं ना। हमको संपूर्ण लेना तो पूरे खिलौने का लेना, अंदर से को क्या है, समझ रहे हैं। 2 पाई आर स्क्वायर 2 दोनों जगह पाई है, पाई को कॉमन कर लें, यहाँ क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस आर एल, आर भी तो है कॉमन है, सॉरी आर भी तो दोनों जगह है, तो 2 आर को कॉमन कर लें, यहाँ फिर सिर्फ क्या बचेगा 2 आर कॉमन कर रहे हैं, पाई आर को कॉमन कर रहे हैं, पाई और आर को कॉमन कर रहे हैं, दोनों जगह है, तो यहाँ क्या बचा 2 आर बचा, क्योंकि 2 को आर था तो 1 और 2 बचा, 1 आर बचा प्लस यहाँ पे सिर्फ क्या बचा एल बचा, है ना। अब पाई के जगह पे पाई का मान 22/7, आर के जगह पे आर का मान 3.5, है ना, तो आर का मान 3.5 जो एल का मान कितना निकालें तो 12.5, ठीक है। डायरेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब कैसे दिखाया तो वो बता देते हैं। देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और इसमें 1 सेंटीमीटर निकलेगा, दोनों आपस में गुना होकर स्क्वायर होगा, ठीक है। 7 से कट रहा, 7 5 35 0.5 बार, ठीक है। 22 5 110 तो यहाँ 0 लग जाएगा और 0 के पहले पॉइंट लग जाएगा क्योंकि एक अंक पहले लगेगा, ब्रैकेट में इधर कीजिएगा तो 35 × 70 यानी 7.0 जोड़ 12.5 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 11 गुना यहाँ अगर करोगे आप जोड़िएगा इसको तो 12 7 कितना 19.5 यही ना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको जब जोड़िए तो अब गुना कीजिए 11 5 55 के 5 पॉइंट तो यहाँ रह जाएगा एक अंक के पहले, 11 5 55 के 5 बचा 5 11 99 और 5 कितना हो जाएगा 104 104 का 4 लिखेंगे 10 बचेगा हाथ में, 11 और 10 कितना 21 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया, आंसर आ गया, हाँ ठीक है। चलिए इसके लिए समझ गए ना आप, चलिए इसको लिखिए। हाँ आएगी तब ना, आती तभी इसी में पढ़ा रिविजन करवाते वो लोग का भी आगे नहीं करेगी। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है ना, क्वेश्चन नंबर चौथा, ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन का कहना ये है कि एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर, तो ये घन बनाया, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास क्या, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का व्यास बताइए, ठीक है। दूसरी बात पूछा है कि इस ये जो बना ये वस्तु, इसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक तो सबसे पहली बात किएगा कि हम इस पे इसका ऊपर वाला खाली भाग लेते हैं, ऊपर वाला भुजा का लेते हैं घन का, तो वो इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, है ना। इस प्रकार जब बनेगा तो इसी पे ना रखा रहेगा इसका अर्धगोला का जो सतह रहेगा वो इसी पे ना रखा रहेगा। तो इस पे अगर हम रखेंगे सब भुजा को ऐसे छुएगा, बनेगा नहीं, बढ़िया से फिगर लेगा, लेकिन आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। ऐसे सब भुजा को छुएगा कि नहीं, ये कोना कोना बचेगा खाली, क्योंकि गोल है वो, समझ रहे हैं। अगर इसका हम व्यास पता करें तो देखो यहाँ भी छू रहा है और यहाँ भी छू रहा है, इसका मतलब व्यास इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा इसका 7 सेंटीमीटर है, इसके मतलब इसका व्यास भी तो 7 सेंटीमीटर। व्यास का पता चल गया, जब व्यास का पता चल गया तो त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। व्यास बराबर क्या होता है, सॉरी त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा d/2, है ना। ए लड़की, ओए गंदी लड़की, तो है ना, तो त्रिज्या पता चल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जब त्रिज्या पता चल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए पहले फिगर, उसके बाद हम सीधे बनाने पे जाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो पूरा आएगा, क्यों कुल लेंगे, इसका भी पृष्ठीय, क्योंकि देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पे तो दोनों का कटेगा ना, यहाँ पे इतना गोल गोल जो है, गोल भाग इसका भी कटेगा, अर्धगोला का भी और इसका भी सतह, इतना बड़ा भाग ये अर्धगोला का भी खाली रहेगा। गेंद फटा हुआ गेंद, अर्धगोला फटा हुआ गेंद मान लेते हैं, फटा हुआ गेंद इसके ऊपर रखेंगे, तो फटा हुआ गेंद इसके ऊपर रखेंगे तो उसमें तो सतह रहेगा नहीं उसका, है ना, तो उसका निचला सतह उसका उसमें सतह रहेगा नहीं, तो वो तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा, तो उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इतना बड़ा सतह जहां तक कुछ हुएगा उतना बड़ा सतह तो इसका भी कटेगा ना, किसका, ये घन का, तब ना पुतला बनेगा, अंदर जाएगा वो, तो इतना बड़ा सतह उसका भी कटेगा। तो इसका मतलब इसका संपूर्ण, तो अगर भी हम इसका वक्र लेते हैं, इसका वक्र तो होता ही नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते, इसका पृष्ठीय लेंगे तो 6a² होता है इसका, तो 6a² लेंगे तो पूरा आएगा, और उसमें से हमको एक πr² घटाना होगा, क्योंकि πr² भाग का एक काट के निकालेंगे इसमें से, किसका, घने का ना निकालेंगे, ठीक है, प्लस किसका, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए जो दिया है लिख लीजिए, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, है ना, अतः इसीलिए क्या हो जाएगा, अर्धगोला का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा, इसलिए अर्धगोला का व्यास 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर अर्धगोला का त्रिज्या कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा, 7/2 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, ये निकल गया। अब कुछ हमको क्या बोला है, पूरा ब्लॉक ठोस का, है ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लेना है आपको, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा क्यों देंगे, क्योंकि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वो πr² वाला हमको घटाना होगा, है ना, πr² डायरेक्टली लिखते हैं, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, एक वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं, या डायरेक्ट πr² लिख देते हैं, ठीक है, और फिर प्लस इसमें फिर जोड़ेंगे किसको, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, है ना, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² माइनस πr² प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल कौन सी होता है, 2πr², यही ना, 6a² 6 एक की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7, r कितना निकालेंगे, 3.5 2πr 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान 3.5 है, 3.5, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा तो कटाइए, ये कट रहा 7 × 5 = 35, 0.5 यहाँ आएगा, यहाँ पे भी कट रहा 7 × 5 = 35, 0.5 आएगा। ठीक है, जब गुना करेंगे तो ये होगा 6 × 7 = 49, है ना। जब गुना करेंगे इसको तो डायरेक्टली हो जाएगा 294। ठीक है, ठीक है, मैं इसको करेंगे तो एक बार सेपरेट इसको लिख देते हैं। ठीक है, 2.5 रिकॉर्डिंग को चालू है। इसको भी एक बार सेपरेट लिख देते हैं, 2.5। ठीक, ये हुआ। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 294 आएगा, 6 9 54 4 5 6 24 5 29। ठीक है, माइनस 22 × 5 = 110, 110 देखो 110 करेंगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा एक अंक के बाद, तो 11 बचेगा। 11 से इसमें भाग देंगे तो गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 3 = 33 और 5 × 38, यही होगा। यहाँ पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद, लग गया। प्लस इसको करेंगे 22 × 44 = 220, है ना। 220 यानी 220 अगर ऐसे लिखेंगे 220 करेंगे तो 220 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, खत्म, है ना। सिर्फ 22 आएगा और 22 में इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 22 में आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 22 में 110 के 0, 11 बचा, 22 दिया 66 और 11 कितना 77, तो 77.0 आएगा, नहीं सिर्फ 77 आएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जोड़िए, अब इसको जोड़ेंगे, देखो इसको जोड़ेंगे, पहले प्लस वाले को जोड़ लीजिए आप, 7 × 4 = 11 और 7 × 2 = 17 के साथ, है ना। और 2 × 1 = 371 घटा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.5 तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। देखो इसको घटाने के लिए सिखा देते हैं इधर, 371 यहाँ है और हमको घटाना कितना है, 38.5 को घटाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पॉइंट देके 0 दे दीजिए। ठीक है, अब इसको घटाइए, समझ लिए हाँ। अब इसको 10 में 5 इससे पहले चलेंगे, 10 में 5 5। ठीक है, यहाँ बचा कितना 0, फिर 10 में 8 2। ठीक है, बचा यहाँ 6 6 3 3, यहाँ 3 का 3 उतरेगा, 332.5 आया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, समझ गए। लड़की है तो नहीं मानेगी ना, देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत है इसमें। हाँ, नंबर 6 फिगर दिया है, देखो ये दवा कैप्सूल है, देखा कैप्सूल के लिए खाया, अब इसे खाया कौन सी हुआ था, ये खाया हमने खाया, को खाया हो तो तुम देखा देखे तुमने खाया नहीं तो खाया है कि नहीं खाया, नहीं तो खाया है कि नहीं खाया। अच्छा, इस तरह का है, आप खाए हम आज के थोड़ी है, बहुत बड़े बीमार हो रहे हैं। देखो कितना 14 मीटर, 14 ये बोला है कि यहाँ से यहाँ तक की मूवी उसकी जो है व्यास कितना दिया, 5 मीटर। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, ये अर्धगोले का आकार का है। ठीक है, ये क्या है, अर्धगोले के आकार का है। तंबू किसे कहते हैं, हाँ तंबू तो सब ना होता है, बंजारा सा देखा ना, तंबू, अरे कहीं कहीं टेंट उठ गिरा था छोटा सा, नहीं देखा, टेंट उठ गिरा था छोटा सा, देखा वही होता है। देखो 14 mm जो है यहाँ से यहाँ तक पूरी कैप्सूल की लंबाई है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसमें आधा बेलन है, समझ रहे हैं, और इसका दोनों सिरे पे अर्धगोला लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, अर्धगोला दोनों सिरे पे इसका लगा हुआ है। ठीक है, तो वही अभी जस्ट समझाएं, इसका फैक्ट अर्धगोला वाला फैक्ट समझाएं, इसकी जो केंद्र से किसी और में लेके जाएंगे त्रिज्या बराबर होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इस अर्धगोले की यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, है ना, तब ना बेलन वाला हम लोग लेंगे एग्जैक्टली, समझ रहे हैं, क्योंकि बेलन का अलग से फॉर्मूला लिखेंगे और अर्धगोला का अलग से लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो देखो बेलन का ऊंचाई, तो बेलन ऊंचाई चाहिए, बेलन ऊंचाई चाहिए, तो उसकी ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना, उसकी ऊंचाई तो पता करना होगा ना, ऊंचाई इसकी लंबाई होगी, तो वो तो हमको पता करना होगा, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे। अब देखो ये है 14 टोटल। अब ध्यान से दीजिएगा कि इसकी त्रिज्या, इसकी व्यास दिया हुआ है कितना, 5 मिलीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 5/2, यानी 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 होता है। ध्यान से देखिएगा,
इसका मतलब अढ़ाई यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी अढ़ाई होगा। हाँ हाँ, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, तब इसका मतलब 2.5। हाँ यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 2.5 mm होगा। सेम कंडीशन इसमें भी होगा। इसमें भी सेम कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक 2.5 mm होगा। जब ये 2.5 की 2.5 कट गया तो टोटल देखो यहाँ से, तो इसका मतलब 2.5 यानी दोनों मिला के अढ़ाई 5 कट गया, तो 14 में 5 कट गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचा, 9 mm बचा। 9 mm बचा। तो ये किसका, बेलन वाला निकल गया है ना। अब लिख दो यहाँ पे जो दिया अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दिया है, 5 mm है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर 5/2 mm है ना, 5/2 mm। इसके बाद बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई 9 mm और त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या सेम रहेगा कितना, 5/2 2.5 लिख दिए, 2.5 लिखते हैं बराबर, लिख देते हैं 5/2 बराबर 2.5। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या, पूरे कैप्सूल की क्या पूछा है, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या जोड़ आएगा, 2 गुना क्यों, क्योंकि दोनों साइड का गोला सेम साइज का है ना, दोनों साइड का गोला सेम साइज का, दोनों की त्रिज्या सेम है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर किसका, अर्धगोले का, लिख देते हैं 2 गुना एक अर्धगोले का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, आपको जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है, यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh, ये ना होता है 2πrh प्लस 2 गुना एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr स्क्वायर, तो 2 × 2πr स्क्वायर। ठीक है, 2 × पाई का मान 22/7, r कितना 5/2, h कितना 9 प्लस 2 × 2 पाई का मान 22/7, r का मान 5/2 और फिर r स्क्वायर है तो 5/2। ठीक है, समझ रहे हैं, कुछ कट रहा तो बता दीजिए, नहीं कट रहा, 2 कट रहा खत्म। यहाँ पे 2 कहाँ से है, कहाँ पे, ये समझ गए, ये 2 है ना, अर्धगोला 2 है ना। ठीक है, सेम है इसलिए ये 2 खत्म, ये 2 खत्म है ना। गुना कीजिए इसको, तो गुना करेंगे इसको 22 × 110 990 होगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 25 दूना 50 के 0 और 25 दूना 50, 25 दूना 50 के 0 5, 25 दूना 50 5 55 550/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे। अब बना, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, छोड़ दीजिए, बना लेगा नहीं यार सब लिख ही देते ना। ठीक है, देखो अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 होगा 1540/7 मिलीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर, 7 से घटाएंगे तो 220 आएगा, बराबर 220 mm स्क्वायर आंसर ये आ गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है, चलिए बता दीजिए इसको।